नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण दीक्षित। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 2, जेडीयू ने 1 और हम पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज करी है 1 सीट पर। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो जन सुराज पार्टी के संयोजक पीके प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते नजर आए। हालांकि देखिए, चुनावों में बहुत ज़्यादा प्रभाव तो डालते नजर नहीं आए, लेकिन आरजेडी का घाटा करते जरूर नजर आए। ऐसे में चर्चा करेंगे, मेरे वरिष्ठ साथी से मौजूद हैं, ऐसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार प्रशांत किशोर सर जिस तरह से चुनाव लड़ते नजर आए और भले देखिए जीत ना दर्ज करी हो, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे वोट उन्होंने हासिल करे हैं और सीधे तौर पर इसको आरजेडी को झटका झेलना पड़ा है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तनुज। जिस तरीके से आरजेडी को झटका दिया है और जनस्वराज 2 सीटों पर बहुत अच्छा जनस्वराज का प्रदर्शन रहा है, जिनमें एक इमामगंज की जो रिजर्व सीट है जहां से हम की प्रत्याशी चुनाव जीती है, हम का जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीता है। और यहां पर जो हार की वजह रही है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की जो हार की वजह रही वो कहीं ना कहीं जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, जिन्होंने करीब 37 से 38 हज़ार वोट यहाँ पर हासिल किया है। अगर मैं इमामगंज की सीट की बात करूँ तो ये पहले ही चुनाव में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा इतना अच्छा प्रदर्शन करना, वो तीसरे नंबर पर रहे हैं हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जन स्वराज पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के कारण कहीं ना कहीं जो आरजेडी है, आरजेडी के वोटों में सेंध लगती हुई बिहार में नजर आई और इसका सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में उससे साफ तौर पर होता हुआ नजर आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जन स्वराज पार्टी ने कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है आरजेडी और कांग्रेस का और सीपीआई का जो इंडिया अलायंस है बिहार का, उसमें कहीं ना कहीं उसके वोटों में सेंधमारी करती हुई यहाँ पर इमामगंज में साफ तौर पर जन स्वराज पार्टी दिखाई पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं है तनुज। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव का जिस तरीके का प्रदर्शन है 2 सीटों पर बिहार में जन स्वराज पार्टी का, इमामगंज की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी पर और बेलागंज पर, इन 2 सीटों पर जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसका, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खतरे की घंटी बिहार में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हमने जिस तरीके से हमने इमामगंज की बात करी, इसी तरीके से अगर हम बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में उन्होंने एक मुस्लिम चेहरे को, मोहम्मद अमजद को यहाँ पर मैदान में उतारा था और मोहम्मद अमजद भी 18,000 वोट लेते हुए बेलागंज में दिखाई दिए। और जो जीत का हार का अंतर है जनता पार्टी का, जो आरजेडी का यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसकी हार का जो अंतर है वो करीब 9 से 10 हज़ार वोटों का है। और जो जन स्वराज पार्टी को वोट मिले हैं यहाँ वो 18,000 वोट है बेलागंज में। तो ऐसे में यहाँ पर जो जीत हुई है वो जेडीयू की जीत हुई है बेलागंज में, और जो इमामगंज में जो जीत हुई है वो हम जो मांझी की पार्टी है, तो मांझी की पार्टी एक सीट पर जीती है, एक सीट पर जेडीयू जीती है। और जिन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है वहाँ जनस्वराज जो है वो 5 और 6 हज़ार वोटों के अंतर से कहीं ना कहीं एक सीट पर 5,000 और एक सीट पर 6,000 वोटों में सिमट कर रह गई है। लेकिन बेलागंज और जो आपकी इमामगंज की सीटें यहाँ पर जबरदस्त कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई राष्ट्रीय जनता दल को जो है जनस्वराज पार्टी दिखाई दी है। और यही एक वजह है कि जनस्वराज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में जो वोटों का बंटवारा हुआ है उसकी वजह से एक सीट पर जदयू और एक सीट पर हम जो है चुनाव जीतने में, आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। सर, यहाँ पर जन सुराज पार्टी जो पीके ने बनाई है, प्रशांत किशोर ने बनाई है, इसका कितना प्रभाव अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर होने वाले हैं इस पर पड़ता नजर आएगा? क्योंकि जहां जहां उपचुनाव हुए, जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हुए, उन्हें सेमीफाइनल माना गया और अगले साल देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बिहार के तौर पर अगर देखा जाए, बिहार की राजनीति के तौर पर यह बिहार का सेमीफाइनल समझा जा सकता है। 4 सीटों पर ये उपचुनाव हुए। ऐसे में प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा काम बिगाड़ते अगर नजर आए तो वो इंडिया गठबंधन आरजेडी का बिगाड़ते नजर आए। क्या लगता है आपको, आरजेडी कुछ यहाँ पर समझौता करती नजर आएगी? देखिए, जिस तरीके से बिहार में पिछले काफ़ी समय तक जन स्वराज यात्रा प्रशांत किशोर ने निकाली और वो कहीं ना कहीं एक नई राजनीति की शुरुआत बिहार में करते हुए प्रशांत किशोर दिखाई पड़े थे। और उन्होंने कहा था भी कि जिस तरीके से लालू यादव का परिवार हो, आरजेडी हो, या नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, जेडीयू हो, लगातार लंबे समय से यहाँ सत्ता में है और उसके बावजूद भी बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। बिहार का जो है पर व्यक्ति जो इनकम है, आमदनी है, वो और राज्यों की मुकाबले बहुत कम है। और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को इसका एहसास भी है और कहीं ना कहीं जो बिहार का व्यक्ति है उसको वो सम्मान भी देश के दूसरे राज्यों में नहीं मिलता जिसका वो हकदार है, मेहनती है बिहार का। और उन्होंने बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा निकाली थी, सरकार के खिलाफ भी निकाली थी और विपक्ष के खिलाफ भी एक तरीके से निकाली थी, और उन्होंने एक विकल्प देने की कोशिश बिहार को की थी। तो उसी का कहीं ना कहीं ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट उन्होंने अपनी पार्टी का इस चुनाव में किया है। 25 से पहले जो उनको एक मौका मिला उपचुनाव की, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव था और 4 सीटों
सीटों में जिस तरीके से कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, आरजेडी का इंडिया गठबंधन जो पूरी तरह जो है वहाँ फैल दिखा है कि चारों की चारों सीट जो है सत्ताधारी आरजेडी, सत्ताधारी पार्टी जो है जदयू और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है एनडीए की, वो उसने चारों की चारों सीटें जीत ली है। लेकिन 2 सीटों पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक जगह पर एसटी वर्ग के पासवान को उन्होंने टिकट देकर मैदान में उतारा था, 37 से 38,000 वोट पाए हैं इमामगंज में, और दूसरी सीट जो है बेलागंज जहां पर मुस्लिम चेहरे को उन्होंने मैदान में उतारा, वहां से 17 से 18,000 वोट जनस्वराज पार्टी ने पाई है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एसटी वर्ग में, कहीं मुस्लिम वर्ग में, बिहार में वोटों में सेंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर खुद भी एक ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ बिहार में, और आने वाले समय में लगता है कि बिहार में एक बड़ी भूमिका जो है प्रशांत किशोर साल 2025 के विधानसभा चुनाव में निभा सकते हैं। ये इस बात के संकेत इस उपचुनाव की 2 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके का जनस्वराज पार्टी का प्रदर्शन रहा है उससे मिलते हुए दिख रहे हैं तनुज। जी बिल्कुल, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिस तरह से यहाँ पर प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में आरजेडी का खेल बिगाड़ते नजर आए हैं। हालांकि देखिए ज़्यादा फर्क यहाँ पर जेडीयू बीजेपी पर नहीं पड़ा, लेकिन ज़रूर ये बात तो सच है कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों का काम प्रशांत किशोर इस बार जो विधानसभा चुनाव बिहार का होगा उसमें बिगाड़ते नजर आएंगे। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्या, चाहे बात आप एनडीए की कर लें या फिर इंडिया गठबंधन की कर लें, क्या ये लोग प्रशांत किशोर से कोई समझौता करते नजर आएंगे? एक बात तनुज मैं और कहना चाहूंगा कि बिहार का जो 2025 में चुनाव होने वाला है, आम चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके का खतरा जदयू और हम और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए, उससे बिहार में कांग्रेस के इंडिया अलायंस को, आरजेडी के इंडिया अलायंस को जिस तरीके का है, अब कहीं ना कहीं एक विकल्प जिस तरीके से जनस्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर देते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को बिहार में चुनाव के लिए रणनीति प्रशांत किशोर को देखकर भी बनानी होगी। और जिस तरीके का आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को डेंट लगाती हुई नजर आई है, यहाँ पे इंडिया अलायंस को यूपी में कहीं भारतीय बसपा जो है डेंट लगाती हुई नजर आई है। कहीं एक सीट ऐसी है जो बसपा के 2 सीटें ऐसी हैं जो बसपा के प्रत्याशियों को अच्छा चुनाव लड़ जाने की वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन जो चुनाव हार गया। एक सीट ऐसी है जहां पर बहुत अच्छा चुनाव कहीं ना कहीं एएसपी लड़ गई और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को बेहतर अच्छा वोट मिल गया मीरापुर में, तो तब समाजवादी पार्टी हार गई। कहीं ना कहीं वो इस तरीके की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सहायक सिद्ध हुई है, उनकी जीत में सहायक सिद्ध हुई है। और जिस तरीके का विपक्ष है, कहीं ना कहीं वो विपक्ष के वोटों में सेंधमारी करती हुई नजर आई है। बिहार का भी जनस्वराज पार्टी की भी ऐसी स्थिति, और कहीं ना कहीं अगर हम एएसपी की बात करें तो एएसपी की भी उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति, और बसपा जिसको बहुत कमजोर आंका जा रहा था और अब कमजोर कहीं ना कहीं दिखी भी है, तीसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में दिखी है बसपा। सारे चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे बेहतर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, दूसरे छोटे तमाम दल बेहतर प्रदर्शन करते हुए, अपना दल बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन इस चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बसपा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का वोट बसपा पे गया है, तो जो सेकुलर वोटों का बंटवारा है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को कमजोर कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को खासकर बिहार के चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी मद्देनजर रखते हुए, उसको भी कहीं ना कहीं अपने मन विचारों में रखते हुए, अपनी रणनीति का हिस्सा बनाते हुए चुनाव की रणनीति बनानी होगी। और प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा डेंट लगाने का काम बिहार के चुनाव में इस बार कर सकते हैं। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, ये क्या कोई बड़ा समझौता प्रशांत किशोर के साथ करेंगे, या फिर प्रशांत किशोर जो आफत बनकर इन लोगों के लिए आए हैं, इसी आफत के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।